नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मौसम मंथन में। साथियों, 2025 की विदाई के साथ साथ नए साल 2026 की शुरुआत भारी बर्फबारी और घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर से होने जा रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर पहुंच चुका है और एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तटों पर मौजूद है। तो साथियों, इन दोनों सिस्टमों का अगले 4 दिन यानी 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक के मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आज यानी कि 31 दिसंबर के मौसम की। 31 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान सहित लद्दाख में हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी कुछ गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर राजस्थान और गुजरात सहित दिल्ली और हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। लेकिन पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित बिहार के समूचे भाग में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कोल्ड डे कंडीशन की भी संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं नए साल यानी कि 1 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, 1 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाने के कारण वर्षा या बर्फबारी की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। लेकिन बावजूद इसके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों सहित दिल्ली और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय कुछ छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक घना कोहरा के छाए रहने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घना कोहरा बने रहने की संभावना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में कुछ हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कर्नाटक के भी क्षेत्रों में कुछ छिटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 2 जनवरी के मौसम की। साथियों, 2 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और वर्षा की गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छुटपुट बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ जाने के कारण पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन उत्तर से आने वाली शुष्क और ठंडी हवाएं एक बार फिर से पारा लुढ़काएंगी, जिसके कारण शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में घने कोहरे बने रहने की संभावना है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। यदि बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 3 जनवरी के मौसम की। साथियों, आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिमी और शुष्क हवाएं किस तरह से अपना शिकंजा कस चुकी हैं, जिसके कारण पंजाब से लेकर दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और बिहार तक शीतलहर चलने की संभावना है। साथ ही साथ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और बिहार तक घना कोहरा छाया रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में उड़ीसा सहित पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भी घना कोहरे की छाए रहने की संभावना है। लेकिन कुछ छिटपुट गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसे जिसमें मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन बावजूद इसके तमिलनाडु सहित केरल के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा जारी रहेगी।
साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की वर्षा जारी रहेगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।